बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। रात को सोए हों, अचानक से दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, कोई काम कर रहे हों, अचानक से दिल की धड़कन तेज़ हो जाए, बंदा खौफ के अंदर मुब्तला हो जाता है कि खुदा न खास्ता कोई दिल का मसला बन गया। बहुत सारे मर्द तो रोना शुरू कर देते हैं इस कैफियत के अंदर। बाज़ दफ़ा दर्द बढ़ जाता है, बाज़ दफ़ा दिल की धड़कन इंतहाई तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से खौफ और घबराहट की कैफियत पैदा होती है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताऊंगा कि ये जो अचानक से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, इसके असल वजूहात और असबाब क्या हैं, और असबाब बताने के बाद फिर बेहतरीन किस्म का इंशाअल्लाह ताला आपको ग़िज़ाई इलाज भी बताऊंगा, बतौर दवा की भी बताऊंगा। उसको इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला ये मसला मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर आपने मुकम्मल देखना है। इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई कारआमद साबित होगी। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलो दोस्तों, तफसील के साथ सुन लेते हैं कि दिल की धड़कन अचानक से क्यों तेज़ हो जाती है और उसके असबाब और वजूहात क्या हैं। जी तो दोस्तों, हार्ट बीट्स क्यों बढ़ जाती हैं, सबसे पहले अलामात सुन लेते हैं। अचानक दिल तेज़ तेज़ धड़कना शुरू हो जाता है, रफ्तार उसकी 1 मिनट में 150 या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। ऐसी हालत में मरीज़ पर शदीद खौफ तारी हो जाता है और अक्सर देखा गया है कि मर्द भी ऐसी हालत में रोने लगता है। कभी ऐसा होता है कि बाएं तरफ करवट लेने से ऐसी सूरत सामने आ जाती है और मरीज़ सारी रात दाएं करवट ही सोया रहता है। तो ये मामला अक्सर रात को देखने में आया है। सर्दियों की रात में ये मामला ज़्यादा हो जाता है। मरीज़ को ठंडे पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो अलामात होती हैं जब हार्ट बीट तेज़ होती है, दिल की धड़कन अचानक तेज़ होती है। वजूहात क्या हैं? तबखीर मैदा तेज़ाबियत की वजह से होता है। बाज़ औक़ात इख्तिलाज क़ल्ब से ऐसी सूरत पैदा हो जाती है। अक्सर इसकी वजह फैटी लीवर, जिगर की चर्बी हुआ करती है। बाज़ औक़ात ये खिफ़कान से भी हो जाता है। तो ये मोटी मोटी इसकी अलामात हैं। अगर हम तबखीर मैदा को वजह मर्ज़ समझें तो तबखीर मैदा की भी वजूहात सामने आ जाती हैं, इसलिए इसको भी हम अलामात ही कहेंगे, ना कि मर्ज़। मर्ज़ हमेशा हकीम डॉक्टर ही तलाश करते हैं, मरीज़ हमेशा अलामात बयान करता है। दर हकीकत ये मर्ज़ भी जिस्म में फुज़लात मुताफ़न मादों के इज्तिमा से वक़ू पज़ीर होता है। अगर मादों में पड़े पड़े ताफ़ुन हो जाए तो गैस तेज़ाबियत बनना लाजमी है। दिल जो अल्लाह ने इंसान के पहलू में रखा है, इन मादों ख़त्म करने के लिए तेज़ी से हरकत में आ जाता है और जिस्म में हरारत बढ़ने लग जाती है। जब दिल तेज़ी से हरकत करेगा तो इख्तिलाज की सूरत पैदा होगी, जिसमें अक्सर औक़ात हार्ट अटैक हुआ करता है, बीपी भी हाई हो जाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ात मर्ज़ का मुकाबला करती है। जो ही हरारत गालिब आती है, यानी दिल की धड़कन के अचानक तेज़ होने की सूरत पैदा हो जाती है। याद रख लें, गैस हमेशा ताफ़ुन से होती है और ताफ़ुन हमेशा पानी रुतब चीज़ में होता है, शाज़ो नाज़िर मिट्टी और आग में होता है। अक्सर हज़रात इसको गर्मी का मरज़ समझकर शरबत बजूरी, लस्सी, मक्खन, दूध, इस किस्म की ग़िज़ाएँ अदविया तजवीज़ करते हैं। अगर आप बगौर जायज़ा लें तो इन ग़िज़ाओं में कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाइयाँ, फैट्स ज़्यादा होती हैं, जो ऐसा ही है कि कमज़ोर जिस्म पर ज़्यादा बोझ लाद दिया जाए, फिर ये खुराकें ही वबाल जान बन जाती हैं। इलाज इस तरीके से करना चाहिए कि जिस्म के हर हिस्से के अंदर इंसान क़ुव्वत महसूस करे और उसका इलाज भी हो जाए और साथ में कोई उसका साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। अब इलाज सुन लीजिए। नंबर 1, सबसे पहले परहेज़। चावल, बड़ा गोश्त, आलू, मटर, गोभी, बैंगन, लस्सी कच्ची, भैंस का दूध, पालक, करेले, समोसे, पकौड़े, तमाम फास्ट फूड, ऐसे तमाम फल जो कच्चे तुर्श हों, पक कर मीठे हों, ऐसी तमाम सब्जियां, फल जो ज़मीन के नीचे पैदा हों, ठंडे मशरूबात, इनसे आपने मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना है कुछ अर्सा। दवाई इलाज: पुदीना 1 तोला, अजवाइन 1 तोला, अदरक 1 तोला, लहसुन का पानी हस्बे ज़रूरत। लहसुन के अलावा सारी चीज़ें, तीनों चीज़ों को बारीक पीस लें और लहसुन के पानी में इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके चने बराबर गोलियाँ बना लें। सुबह शाम 1 गोली ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। जो ग़िज़ाएँ मरीज़ खाने से बेहतर होता है, उसमें छोटे गोश्त का शोरबा, बोटी न खाए, टिंडे, कद्दू, तोरी, शलजम, घिया कद्दू देसी घी में भून कर इसको इस्तेमाल करें। शोरबा ज़्यादा बनाएं। इन सब्ज़ियों में छोटा गोश्त डालें। ये सब्ज़ियाँ चम्मच से खाएं, शोरबा पी लें। रोटी कम से कम खाएं, शदीद भूख लगने पर खाएं। कुछ अरसा गुजरने के बाद आपके जिस्म से तमाम फाजिल मवाद खारिज हो जाएंगे, जिस्म के अंदर बहुत सारी चुस्ती महसूस करेंगे। तो ये तरीका इलाज था जो मैंने आपको बताया। उसमें ग़िज़ाई इलाज भी आ गया और बतौर दवा के भी बता दिया। तो इसको बनाकर इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक अपना फ़ज़ल फ़रमाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।